जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। सो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन 9 तक, क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा टारगेट रहेगा 10, 11, 12, 13 और 14। ये सारे क्वेश्चन हम खत्म करके इस वाले टॉपिक को ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए दोस्तों चालू करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन है, 10 का फर्स्ट पार्ट भी 10 का सेकंड पार्ट भी। बेटा अब जैसे यहाँ पर देखो बड़ा नंबर आ गया 324। ठीक है, अब आपको इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे क्योंकि 324 इंटू 1 है, नीचे भी 750 इंटू 1 है। तो 324 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस माइनस करने पे 45 आ जाए। तो मैं एक का आपको बता देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो दोस्तों। जैसे 2 से करोगे सबसे पहले तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से आएगा 81, फिर 3 से आएगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब हमें इसका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है दोस्तों जिसको प्लस माइनस करने पर मेरा 45 आ जाए। तो 45 कैसे आएगा ध्यान रखना। देखो 3 3 जा 9, अगर मैं नीचे के 2 और ऊपर के 2 उठा लूँ, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, एक 36 हो गया और ये 3 3 जा 9, तो 36 इंटू 9। और 36 और 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 324 बनेगा, 36 और 9 को ऐड करूँ तो 45 बनेगा, है ना। अब मेरे से बच्चा पूछेगा, सर ये तो आपने बड़ी जल्दी यहाँ से देख कर दिया, हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा इसका एक ही इलाज है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उससे ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा। प्रैक्टिस करिए दोस्तों, प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें संभव है, आपकी भी ये चीज़ संभव होगी, आपको समझ आएगा कैसे क्वेश्चन करना है। तो 10th क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपके जिम्मे रहे, आप ही को करने हैं क्योंकि नॉर्मल है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में कर लिए हैं, तो आप वहाँ से समझना। अब 11 से बेटा हमारे वर्ड प्रॉब्लम चालू हो रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम आपको पता ही है मैं कैसे कराता हूँ, इक्वेशन बनाने तक का काम मेरा, इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होगा तो वो आप करेंगे, जहाँ मुश्किल होगा वहाँ मैं आपके लिए खुद करके दिखाऊंगा। आइए जी चालू करते हैं। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज़ 27। बेटा एक बात बताओ, अगर 2 नंबर जिसका सम 27 है, अगर मैंने एक को x ले लिया, इसको हटा दो, ऐसे यहाँ पर करके बताता हूँ। एक नंबर को मैंने x ले लिया तो दूसरा नंबर अदर नंबर मैं बोल सकता हूँ ना 27 माइनस एक्स होगा। क्यों भाई, क्योंकि दोनों का सम 27 है, अगर एक x है तो दूसरा 27 में से x माइनस कर दो। अब उसने बोला है इनका जो प्रोडक्ट है x और 27 माइनस एक्स का, इसका प्रोडक्ट 182 दे रखा है। हाँ जी बिल्कुल, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सबको एक तरफ कर दो, उस तरफ ले जाओ सबको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी आपको आती है, 182 के ऐसे फैक्टर जिससे 27 आ जाए, ठीक है ना, तो वो 14 इंटू 13 करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो आगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का काम आपका, इक्वेशन बनाने का काम मेरा। अगला आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब एक बात बताओ, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, लगातार नंबर, जैसे 16 17, 20 21, 30 31 लगातार है। मतलब अगर मैं एक को x मानूँ तो दूसरे को मेरे को x प्लस 1 ही मानना पड़ेगा, है ना। एक नंबर को मैंने x माना, दूसरा हो गया x प्लस 1। उसने बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ध्यान से बात समझना क्या लिखा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करो प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करो। बेटा यहाँ बच्चे गलत करते हैं, ध्यान रखना, आपको ये काम नहीं करना x प्लस 1 का स्क्वायर, ये बात नहीं बोली। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, पहले लिखा है सम, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब पहले स्क्वायर करो फिर सम लो। सम ऑफ हुज स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करा फिर सम लिया, और ये आ रहा है मेरा 365। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर यहाँ लगेगी आपकी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। तो ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x, 365 को यहाँ लाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का 364, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस 1 है। ये मेरी आइडेंटिटी बन, वो इक्वेशन बन गई। आगे सॉल्व आप कर सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। आइए जी चेक कर लेते हैं इक्वेशन यही बनी है या नहीं बनी। तो बेटा देखो इक्वेशन आपकी यही है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। यहाँ से आप क्या करो, 2 को बाहर कॉमन ले लो, या ऐसे समझो कि ये 2x स्क्वायर है प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182, यहाँ आएगा 0। ठीक है जी, आ गया ना। अब इसको आगे सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी, फिर से वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो बस अपने 2 क्वेश्चन बेटा और बचे, एक क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वेश्चन नंबर 14। तो 13 पढ़ते हैं। ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, पहले बताओ राइट ट्राइंगल होता कैसा है, ऐसा। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। बेटा अगर बेस x है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, x में से 7 कम,
समझ आ गया ना। उसने बोला था 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो अगर बेस x है तो ये हो गई x-7। हाइपोटेन्यूज है 13। अगर ये राइट एंगल है तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल लगेगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? तो वो कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज कितनी? 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब x-7 का स्क्वायर, प्लस बेस मतलब x का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लो। 169 यहाँ लगा दो आइडेंटिटी ए स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, माइनस में 2ab, प्लस में एक्स स्क्वायर आगे चल ही रहा है। तो ये हो गया मेरा एक्स और एक्स 2x स्क्वायर। फिर आ गया 14x। 49 में से माइनस करूँगा 169, 49 में से माइनस करूँगा 169 तो आ जाएगा माइनस का 120। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आगे आपकी जिम्मेदारी है। सबको पहले 2 से डिवाइड कर लो ताकि इक्वेशन छोटी बन जाए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी। देख रहे हो ना बेटा कितने आसान क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारे टारगेट का लास्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा आपको एक बात खाली और बता दूं, ठीक है, ये बात मेरे को अभी एकदम ध्यान आई। जितने भी आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे, जैसे आपने 13th वर्ड प्रॉब्लम करा, 13 वर्ड प्रॉब्लम में आपने इसके बाद x की वैल्यू निकाली दोस्तों। तो देखो x की वैल्यू ना आपकी 2 आएंगी, एक -5 एक 12। अच्छा आपने x माना था बेस को। अब एक बात बताओ, क्या बेस कभी भी नेगेटिव हो सकता है? कोई भी साइड, चाहे बेस हो, हाइपोटेन्यूज हो, आपकी परपेंडिकुलर हो, कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू -5 मैं रिजेक्ट कर दूंगा, खाली 12 रह जाएगी। ठीक है। ऐसे ही नंबर में ध्यान रखना, जब हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वाला क्वेश्चन, साफ साफ लिखा है पॉजिटिव, मतलब अगर x की कोई वैल्यू मेरी नेगेटिव आ रही होगी तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा बेटा। जैसे x की वैल्यू -14 आ रही है तो रिजेक्ट हो जाएगी, सिर्फ 13 मेरी रहेगी वैल्यू। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको बस ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि जब हम लास्ट में इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x की अगर 2 वैल्यू है तो मेरे को कौन सी लेनी है। अगर आपने x को कोई डायमेंशन मान रखा है, डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट मान रखा है, तो वो तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जैसे एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है। नंबर नेगेटिव हो सकता है अगर क्वेश्चन में लिखा हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ही पॉजिटिव लिखा हुआ था जैसे हमारे क्वेश्चन में था, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव की तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक है जी। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की, ईच आर्टिकल की कॉस्ट दे रखी है। बताओ कॉस्ट कितनी दे रखी है? वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। उसने बोला है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। पहले तो नंबर ऑफ आर्टिकल को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब जैसे आपने 10 आर्टिकल बनाए रोज के, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 जोड़ दो, यही बात लिखी है ना। ट्वाइस वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर उसमें 3 जोड़ दूं तो इतनी हर आर्टिकल की कॉस्ट आएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक फैक्ट्री में टेबल बना रहा हूं, तो उसने बोला हर टेबल की कॉस्ट कितनी है, ये देख लो पूरे दिन में टेबल बनी कितनी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 3 ऐड कर दो। इस तरीके से आप एक टेबल की कॉस्ट निकाल पाओगे। ठीक है। आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है आगे, टोटल कॉस्ट है 90। कह रहा है आर्टिकल कितने प्रोड्यूस करे और हर आर्टिकल की कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट आपको 90 गिवन है। बेटा एक बात बताओ खाली, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? टोटल कॉस्ट का मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल मतलब हर टेबल की। अगर हम अपने एग्जांपल में टेबल लें, हर टेबल की कॉस्ट मेरे को पता होनी चाहिए, इनटू मैं कर दूं नंबर ऑफ टेबल मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल, तो मेरे को टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी जो मेरे को 90 दे रखी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक टेबल की कॉस्ट कितनी इनटू नंबर ऑफ टेबल, या एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल। मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ आर्टिकल को तो एक्स मान लो, मान सकते हो ना? हाँ जी एक्स मान सकते हैं। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी हर आर्टिकल की? 2x+3। बताओ कोई दिक्कत? हर आर्टिकल की कॉस्ट थी, नंबर ऑफ आर्टिकल में 2 मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दो, तो नंबर ऑफ आर्टिकल अगर x हैं तो हर आर्टिकल की कॉस्ट हो गई 2x+3 इक्वल टू 90। अब इसको सॉल्व कर लो। 2x² + 3x, 90 को इधर ले आओ, -90 इक्वल टू 0। पहले तो ये चेक करो कि अपनी इक्वेशन सही बनी है। 2x² + 3x इक्वल टू में 90। ठीक है। तो पहले तो अपने को ये बात चेक करनी पड़ेगी। अब हमारी जो है वो इनसे तो मैच नहीं हो रही, तो एक काम करते हैं, हम पूरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि अपनी बात सेम आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा 2 और 90 हो गए 180। 180 के ऐसे फैक्टर जिससे 3 आ जाए, तो 180 के ऐसे फैक्टर होते हैं 12 × 15। तो 2x² प्लस में हो गया 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा कॉमन क्या आएगा? x आएगा खाली कॉमन। यहाँ बचेगा 2x + 15। यहाँ पर भी अगर 2x + 15 बचाना है तो बाहर क्या लूँगा मैं? -6। ठीक है। तो 2x + 15 हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं ही करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन की, x - 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो वैसे आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आई -15/2, यहाँ से x की वैल्यू आई 6। यही वैल्यू अपनी आ रही है क्वेश्चन में, अपनी तो ये वाली वैल्यू नहीं आ रही।
ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। बेटा इन्होंने ना एक्स वगैरह कुछ अलग लेट कर रखा होगा, इसको हटा दो। अपनी एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि हमने एक्स किसको माना है, नंबर ऑफ आर्टिकल को। नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, 6 आए। अभी हम अपना फाइनल आंसर मैच करेंगे, वो मैच हो रहा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आए और हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, 2x+3। हमने यही लेट करी थी 2x+3। तो 2 × 6+3 तो हो गए 15। मतलब हर टेबल की कॉस्ट 15 है और नंबर ऑफ टेबल कितनी है, 6। अब अपना ये आंसर चेक करो, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हैं और हर एक की कॉस्ट 15 है, मतलब अपना सही है। उन्होंने लेट अलग कर रखा है हमसे। ठीक है जी, समझ आया ना क्वेश्चन। हर एक की आर्टिकल की कॉस्ट थी, नंबर ऑफ आर्टिकल को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 जोड़ने थे। ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल को मैंने x मान लिया। टोटल कॉस्ट होगी इन दोनों का प्रोडक्ट, बस उसको सॉल्व कर दो। नेगेटिव वैल्यू नहीं लूँगा क्योंकि मैंने x माना है नंबर ऑफ आर्टिकल को, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी और इसी से मैंने कॉस्ट निकाल दी। ठीक है जी, तो आज का टारगेट मेरा यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो को, इस वाली क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके प्लीज़ बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है जी, और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को ताकि आगे आपको मैथ्स का ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिए।